खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर शहजाद लियास सलाम अर्ज करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं खुदावंद का ममनून और मशकूर हूँ कि खुदावंद ने मुझ पर यह फजल किया कि मैं आज खुदावंद के कलाम की खिदमत आपके दरमियान कर सकूं। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ चलें, उसकी मोहब्बत को जान सकें, उसकी भलाई को जान सकें और अपनी जिंदगी में उसके अजीब कामों का एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे दिल में आज जो पैगाम है वो यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत से है। ये एक मशहूर आयत है जिसको आप सब जानते हैं और मेरा ये ईमान है कि बहुत से लोगों ने इस आयत को जुबानी भी याद कर रखा है। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूं मैं खुशी से भर जाता हूं, क्योंकि ये आयत मुझे खुदा की मोहब्बत से मुतारिफ करवाती है। ये आयत मुझे बताती है कि खुदा का बनीनो इंसान के लिए क्या मंसूबा है। ये आयत मुझे खुदा की जात अकदस के बहुत से शेड्स दिखाती है और ये आयत मुझे ये भी सिखाती है कि किस तौर से खुदा का मंसूबा है कि वो इंसानों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के जिंदा पाक कलाम में हमने पढ़ा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया। यह खुदा का मंसूबा था कि मैं और आप इस कायनात में मौजूद हों। इससे पहले कि खुदा मुझे और आपको तख्लीक करता, इससे पहले कि खुदा आदम को बनाता, खुदा ने बहुत सी चीजों को तख्लीक किया। खुदा ने आसमान बनाए, खुदा ने पहाड़ बनाए, खुदा ने दरिया बनाए और खुदा ने समंदर को तख्लीक किया और उसमें बहुत से जानदार बनाए। और इसके बाद खुदा ने आदम को तख्लीक किया ताकि वो उसके साथ रफाकत रख सके। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि इंसान से गुनाह सरजद हुआ। आदम और हवा ने वो किया जिसकी बाबत खुदा ने मना फरमाया था कि तुमने इस बाग के अंदर जो दरमियान के अंदर दरख्त है तुमने उसके फल को नहीं खाना। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की और उस फल को खा लिया। उस फल को खाने के बाद उनकी जिंदगी के अंदर यह तब्दीली रूनुमा हुई कि वो खुदा की रफाकत से दूर हो गए। आप सब जानते हैं कि खुदा आदिल खुदा है, खुदा मुंसिफ है। खुदा कभी भी इस तौर से नहीं चलता कि वो गुनाहगार को उसके गुनाह की सजा ना दे, लेकिन इसके साथ साथ खुदा मोहब्बत करने वाला भी है। अभी हमने पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अगर खुदा चाहता तो खुदा आदम और हवा को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने उनके लिए एक जरिया बनाया और खुदा ने बागे अदन ही में इस बात की जमानत और तस्दीक कर दी कि वो अनकरीब एक नजात दहिंदा जमीन पर भेजेगा। हम बागे अदन में देखते हैं कि आदम और हवा ने गुनाह करने के बाद लुंगियां तैयार की और उन्होंने कोशिश की कि वो खुदा के सामने अपनी बरहंगी को ढांक लें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। जब खुदा उनसे मिलने के लिए आया तो वो खौफजदा हो गए, वो डर गए, वो कांप उठे। उन्होंने सोचा कि हम किस तौर से खुदा का सामना करेंगे, क्योंकि खुदा ने जिस चीज के लिए हमें मना किया था हम तो वो कर चुके हैं। हमने खुदा की हुक्म अदूली की है, हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है और खुदा की बात नहीं मानी। और वो छुप गए, वो डर गए, वो घबरा गए, खौफजदा हो गए। लेकिन खुदा पहले ही से ये बात जानता था कि आदम और हवा उसके हुक्म को तोड़ चुके हैं। खुदा ने आदम से पूछा, आदम तू कहां है? और खुदा की आवाज सुन के आदम और भी खौफजदा हो गया और फिर उससे कहा, क्या तूने उस दरख्त का फल खा लिया? उससे कहा, हां खुदा, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दे। लेकिन जब खुदा ने देखा कि उन्होंने अपने लिए दरख्तों से पत्ते तोड़कर उनकी लुंगियां बनाई हैं, तो खुदा ने उस चीज को जो उन्होंने खुद से तैयार की थी कि वो खुदा के सामने उसको लेकर आते, खुदा ने रिजेक्ट किया और खुदा ने एक बड़ा ज़िबा किया और उसके चमड़े से खुदा ने उनके लिए लुंगियां बनाई ताकि वो उसको पहने और खुदा के सामने बरहना ना रहे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम इस आयत के जरिए हमें यह सिखाता है कि ये दावत जो है ये आलमगीर है। ये महज मसीहियों के लिए नहीं है या किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम बनीनो इंसान के लिए है। आप किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी भी मुल्क के अंदर हैं,
आप किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, खुदा का कलाम आपको दावत देता है कि आप खुदा के खानदान के फर्द बन सकते हैं। आप अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं। और आदम और हवा ने जो गुनाह किया था मरूसी तौर पर, वो तमाम बनी नौ इंसान के अंदर फैल गया। ये आयत हमें सिखाती है कि हम खुदा के सामने अपने नेक कामों से खुदा को पसंद नहीं आ सकते। खुदा को पसंद आने के लिए वही स्टैंडर्ड दरकार है जो खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यीशु मसीह वो स्टैंडर्ड है जिसको पा लेने के बाद और जिसको कबूल कर लेने के बाद हम इस काबिल ठहरते हैं कि हम खुदा के सामने बेऐब हो जाएं, खुदा के सामने रास्तबाज बन जाएं और खुदा के सामने काबिल कबूल हो जाएं। लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि बहुत से लोग जो इस दुनिया में बसते हैं वो दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करके खुदा के पास आते हैं और खुदा को खुश करना चाहते हैं, और वो इसमें नाकाम है। मैं अपनी जिंदगी के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में भी यही अहवाल थे, मेरी जिंदगी का भी यही माजरा था। मैं नेक काम करके, अच्छे काम करके खुदा को पसंद आना चाहता था। लेकिन याद रखें, मेरे नेकी के काम इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी नेकी के काम इतने अच्छे नहीं हैं कि वो खुदा की रास्तबाजी के स्टैंडर्ड पर पूरा उतर सके। मेरे अंदर गंदगी है। दाऊद फरमाते हैं कि मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। अगर मैंने जाती तौर पर भी कोई गुनाह ना किया होता तो मरूसी तौर पर जो गुनाह आदम से चला आ रहा था वो मेरी जिंदगी के अंदर मौजूद था, और उस गुनाह की वजह से मैं कभी भी इस काबिल ना होता कि खुदा के खानदान का फर्द बन सकता। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी मुझ पर जाहिर की और उसने अपने बेटे को, जो उसका इकलौता बेटा है, मेरे लिए बख्श दिया ताकि वो सलीब पर कुर्बान हो, ताकि वो सलीब पर मेरे लिए जान दे, ताकि वो सलीब पर मेरे लिए खून बहाए, ताकि वो सलीब पर मेरे लिए मार खाए, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, ताकि मैं बच जाऊं, ताकि मेरी जिंदगी बदल जाए। और मेरे अजीजों, मैं ये जानता हूं कि खुदा का ये मंसूबा आपके लिए भी है। खुदा चाहता है आप बच जाएं, खुदा चाहता है आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, आपके लिए आज इस बात की मैं जमानत देना चाहता हूं कि अगर आप खुदा यीशु मसीह के पास आए, आपके गुनाह किसी भी लेवल के क्यों ना हो, आपके गुनाह किसी भी तरह के क्यों ना हो, आपकी जिंदगी किसी भी जगह पर क्यों नहीं खड़ी, किसी भी तरीके से आप अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं गुनाह की वजह से, मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि आप खुदावंद के पास आएं और खुदावंद को कबूल कर लें। ये वो स्टैंडर्ड है, ये वो मयार है जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। अगर हम उसके बेटे की सलीबी मौत को कबूल नहीं करेंगे, हम किसी तौर पर भी खुदा के लिए काबिल कबूल नहीं बन सकते। और एक रोज मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैं खुदा के हजूर झुका, मैंने खुदा से माफी मांगी। मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद, मैं तो ये समझता था कि अगर मैं बहुत ज्यादा बाइबल मुकद्दस पढ़ूंगा तो तू मुझे पसंद कर लेगा, अगर मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा तो तू मुझे पसंद कर लेगा, अगर मैं बहुत अच्छा हदिया दूंगा तो ये बात तेरे लिए काबिल कबूल होगी, अगर मैं अपनी दया की दूंगा तो ये खुदा के हजूर मकबूल ठहरेगी और इसके एवज में खुदा मुझे निजात बख्श देगा, मैं रोजे रखूंगा तो मैं खुदा को पसंद आऊंगा। लेकिन इस आयत को पढ़ने के बाद मैं ये बात समझ गया कि मेरे रोजे, मेरी दया की, मेरा हदिया और मेरी दुआएं और मेरा बाइबल मुकद्दस पढ़ना और मेरे अच्छे काम मसीह के बगैर कुछ नहीं। अगर मेरी जिंदगी के अंदर मसीह है और उसके बाद मैं ये काम करता हूं तो फिर यकीनन खुदा खुश होगा, लेकिन मसीह के बगैर ये सब काम बेकार हैं। दोस्तों, खुदा यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ, क्या आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानेंगे? मैंने पहले ये बात कही कि ये दावत आलमगीर है, ये नजात की दावत है। आप रिहाई पा सकते हैं। आप बीमार हैं, आप गुनाह के अंदर जकड़े हुए हैं, आपकी फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम है, आपके चर्च के अंदर प्रॉब्लम है, आप अगर पासबान हैं, आपकी पासबानी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ी है, तो मैं आपको इस बात के लिए दावत देना चाहता हूं, आप अपने आप को एक मरतबा फिर यीशु के पास लाएं। आप अपने खानदान को, अपनी कलीसिया को, अपनी जिंदगी को खुदावंद के पास लेकर आए ताकि खुदा उसको बहाल कर दे। और इस आयत का एक खूबसूरत हिस्सा जो मुझे बहुत पसंद है वो ये, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। इस हिस्से के अंदर मुझे ये बात इंतहाई खूबसूरत लगी कि खुदा चाहता है कि निजात के इस सारे काम में मुझे भी हिस्सादार बनाए। खुदा अगर चाहता तो वो अपने मनपसंद लोगों को निजात दे सकता था, नेक लोगों को निजात दे सकता था, अच्छे लोगों को मुफ्त में रास्तबाज ठहरा सकता था। वो चाहता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन खुदा ने ये जरूरी समझा कि निजात के इस काम में वो मेरा और आपका हिस्सा भी डाले। और वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा ईमान है। अगर हम खुदा पर ईमान लाएंगे तो हम इस
दावत को कबूल कर लेंगे, हम इसमें शरीक हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वही लोग जिंदगी पाएंगे, वही लोग बरकत पाएंगे, वही लोग नजात पाएंगे और हलाकत से बच जाएंगे जो खुदा के इकलौते बेटे मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे। आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा का मंसूबा मेरे लिए और आपके लिए भलाई का है। खुदा अपने फजल से मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन काम करता है और वो अपने फजल से मुझे और आपको थामे हुए है। लेकिन मैं और आप अपने ईमान से खुदा को, खुदा के वादों को, खुदा के अजली कामों को थामे रहते हैं। अगर हम अपने ईमान को खो दें तो हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर दें तो खुदावंद हमें बरकत दे सकता है और ये मंसूबा उसका तमाम बनी इंसान के लिए है। आइए अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे कीजिए। आइए अपने खानदानों को खुदावंद के पास लेकर आइए ताकि खुदा आपके खानदानों को ब्लेस कर सके, आपकी जिंदगी को बाइस बरकत बना सके, आपके बच्चों को बाइस बरकत बनाए और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। फिर आप ये कह सकते हैं कि खुदा मेरा बाप है और मसीह यीशु की वजह से मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं खुदा के खानदान का फर्द बनूं। मेरी दुआ है जितने बहन भाइयों ने ये पैगाम सुना है मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि खुदा उनकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे और अपने जलाली कामों को अजीब तौर से उनकी जिंदगी के अंदर जाहिर करे ताकि वो ना सिर्फ खुद बच जाएं बल्कि दूसरों को भी इस बात की तरगीब दें, तालीम दें कि खुदा उनके पास आओ क्योंकि हमेशा की जिंदगी उसी के पास है। खुदा आपको बरकत।